आलम तो सबब तो नहीं बन सकता है। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में रहेगा। बिजली का बहरान तो बिजली की फीस में भी नया बहरान, और इन्हीं बहरानों के बीच में शहर श्रीनगर के लिए खुशखबरी भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नॉर्थ कश्मीर के सरहदी जिला उड़ी बारामूला से। और बारामूला में आज जहलम स्टेडियम को मुल्क के साबका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम से मंसूब करने के नाम पर मुनक्कद हुई तकरीब, और उस तकरीब में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहदेदारों समेत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे कई तामीराती प्रोजेक्टों का ऐलान भी किया और अपने खताब के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल भी बयान की। बल्दियाती इदारों और पंचायतों का हाल और अहवाल भी बताया, बारिश की बात भी की, बर्फ का हाल और अहवाल भी बताया, और ये भी बताया कि पंचायतों की मुद्दत पूरी हो चुकी है, इलेक्शन मुस्तकबिल करीब में कराए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन इदारों के इलेक्शन कराने पर अब भी सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर यानी जम्मू कश्मीर की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंतखाबात तो ज़रूर होंगे, लेकिन जो लोग इंतखाबात के नाम पर सियासत करते हैं उन्होंने अपने दौर में इन इदारों का गला घोंट कर रखा था, और वह आज डंडूरा पीट रहे हैं कि इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। मनोज सिन्हा ने जहलम स्टेडियम को बिपिन रावत के नाम से मंसूब करने में हवाले से ये भी बताया कि सरकार का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर बारामूला की आवाम ने सरकार से मुतालबा किया, सरकार पर जोर दिया, और सरकार ने आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए जनरल बिपिन रावत के नाम से इस स्टेडियम को मंसूब किया। यहाँ उन्होंने कई तामीराती प्रोजेक्टों की बात भी की, और इसकी बात के साथ साथ उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोगों का मिजाज अब बदल चुका है, ज़मीनी सतह पे बदलाव आ चुका है, कश्मीर की आवाम ने ठान रखी है, और मुल्क के जिन सपूतों ने सरहद की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश किया गया है उन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा याद रखेगी। भारत संकल्प यात्रा और सरकार के दूसरे प्रोग्रामों का भी हवाला उन्होंने दिया, और संकल्प यात्रा के हवाले से उन्होंने बताया कि 40 लाख के करीब लोगों ने अपनी शिरकत करके वज़ीर आज़म के इस ख्वाब को पूरा किया है, और गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को सही मंजिल तक ले जाने का ख्वाब भी पूरा हो रहा है। सोच में बदलाव आ रहा है, और आज की तारीख में उन्होंने बताया कि इज्तिमाई तौर पर एक नए दौर का शुरू हो चुका है, उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। उनने सर्दी की बात भी की, और ये भी बताया कि खुदा से बर्फ़ के लिए दुआ भी करता हूँ, क्योंकि आगे हमें बिजली के मंसूबों को चलाने के लिए हो जाएंगे, या वो ये कहा उन्होंने कि वरना वो नाकारा हो जाएंगे। बर्फबारी की बात भी की, और मनोज सिन्हा ने बताया कि पिछले साल 13 लाख सयाहों ने गुलमर्ग का दौरा भी किया, और बर्फबारी एक खास तवज्जो का मरकज भी बनी रही। बारामूला के साथ साथ उन्होंने बताया कि गुलमर्ग और कुछ ऐसे नए मुकामात हैं जहां जिनको टूरिज्म के नक्शे पर लाया जा रहा है, और बर्फ़ की गैर मौजूदगी में थोड़ी परेशानी है, लेकिन आएगी बर्फ़ तो ज़रूर। मनोज सिन्हा को ज़रा बारामूला में सुनते हैं क्या बताया, और उसके बाद उन्होंने इंतखाबात की बारामूला में की तो श्रीनगर में तामीर और तरक्की की बात की। श्रीनगर में शहर खास की तामीर और तरक्की पर नजर थोड़ी देर में, पहले बारामूला में क्या बताया उन्होंने। काम को पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मनोज सिन्हा बारामूला में निश्चित तौर पर यानी जोर दे के बता रहा हूं कि इंतखाबात होंगे। कुछ सियासतदानों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माजी को याद किया, लेकिन उसके बाद हाल को उन्होंने श्रीनगर में याद किया। शहर खास का हब्बा कदल का इलाका, और हब्बा कदल के इलाके में आज एक नई शुरुआत हुई। यूजुअली शहर खास यानी यूं कहें अक्सर शहर खास के लोग सरकारों से नादान रहे, वो माजी की सरकारें हों या हालिया सरकार, सबका गिला था, सबका शिकवा हुआ करता था कि शहर खास को तामीर और तरक्की के जुमरे या दायरे से अक्सर सरकारों ने बाहर रखा है। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर का शहर खास भी आ रहा है, और उसी शहर खास के में आज बड़ी शुरुआत हो रही थी। और शहर खास के हब्बा कदल के इलाके में एक ऐसे पुल की आज शुरुआत हुई
इनॉग्रेशन हुआ, जो पुल सयाहत का मरकज भी बन सकता है अगर यहाँ पे लोगों ने उसको सही तौर पे चलने भी दिया। आपको बताते चले, इस तरह का एक पुल इससे पहले भी श्रीनगर के जीरो ब्रिज के इलाके में बनाया गया है। बड़ी वक्त तक उसकी एक अपनी इफादियत भी रही, लेकिन आज पुलिस की उस पर अगर निगरानी रहती तो ज़्यादा बेहतर था। और शहर ख़ास के डाउनटाउन यानी हवा कदल के इलाके में जो नया पुल आज बनाया गया है, इस पे मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस की भी एक जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मरकज है तो मरकज में बहुत कुछ हो सकता है। मरकज बनाया गया है, लेकिन मनोज सिन्हा ने यहाँ मरकज की बात भी की और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बातों में शहर खास की तामीर और तरक्की की बात भी की। जरा वो भी सुन लेते, तामीर और तरक्की, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़े बयानात, बड़े मामलात हैं। परियोजना के तहत ब्रिज का निर्माण मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी सौगात है सारे खास के लोगों के लिए। और रिवर फ्रंट फेज 2 का भी आज काम शुरू हुआ है। 70 करोड़ की लागत से 5 परिवर्तन बनेगा। समझता हूँ कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ श्रीनगर के निवासियों की खासतौर पे सारे खास के लोगों की काफी सुधरेगी। और आज श्रीनगर के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे स्मार्ट सिटी के सीईओ, चेयरमैन और स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों ने बहुत शिद्दत से काम किया है। श्रीनगर के नागरिकों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। शहर खास के लिए एक सौगात, और साफ जाहिर है ये सौगात है, लेकिन जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ बहुत सी जिम्मेदारियां मुकामी लोगों की बढ़ेंगी, सिविल सोसाइटी की बढ़ेंगी, और बहुत सी जिम्मेदारियां पुलिस की भी बढ़ेंगी, क्योंकि इस तरह की जगहों पे अक्सर लोगों को शिकायतें भी रहती हैं। एक मिसाल आजकल जीरो ब्रिज की दी जाती है, जहां उससे गुजरते शाम के वक्त बू ही बू, बुरी स्मेल आती रहती है। तो उस पर अक्सर लोगों ने का कहना है कि थोड़ा उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आपको जरा ध्यान की बात बताते चलें, बारामूला की बात करते हैं। बारामूला में आज साबका चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत की याद में स्टेडियम को मंसूब करने की तकरीब के मौके पर तकरीब के हाशिए से लेफ्टिनेंट जनरल राजू गैरी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे और नौजवानों को मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ अनासिर जम्मू कश्मीर में बिल अमूम और खित्ते पीर पंचाल में बिल खसूस मिलिटेंसी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताम उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दरअंदाजी की कोशिशों को भी खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लॉन्चिंग पॉइंट्स पर मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उनका कहना था कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौज हर तरह के इकदाम उठा रही है। Kashmir is moving ahead. You know, there are bright days and a very bright future ahead for the youth of Kashmir. General, how's the situation in Kashmir as far as the terror groups or the recruitment level is concerned? Not a day to speak about that, but the situation is good. You heard our army commander also speak about it. It is good, but yet there is a little distance that we have to move. सिचुएशन इज वेरी गुड बट येट अभी कुछ है। तो नाजरीन, आपको बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। अब तक आपको इसके साथ साथ दूसरे पहलुओं पे भी लिए चलेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग जो भड़की है उसकी भी आपको बात करेंगे, और एक पाकिस्तानी को आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे पकड़ा भी गया है। नौजवान है, वो कौन है वो भी बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा तिजारती वक्फा।